एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युल जुनियोंग की मॉम के रेस्टोरेंट के बाहर जाकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करे। दूसरी तरफ यून के डैड जुनियोंग को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर जुनियोंग भी उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। पर यून डर के मारे उसे जाने नहीं देती। उसे लगता है कि उसके डैड जुनियोंग को कुछ करना दे, इसलिए वो खुद उनसे बात करने के लिए चली जाती है। वहीं जुनियोंग की मॉम युल से बोलती है कि अगर जुनियोंग तुम्हें परेशान करता है तो तुम उसे छोड़ दो। और क्योंकि युल ने यहाँ पर कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो उसे अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ युल उन्हें बताती है कि जुनियोंग किसी और लड़की को डेट कर रहा है। ये बात युल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जो देखकर मॉम को भी उसके लिए बुरा फील होता है। युल ने उन्हें बताया था कि वो 3 दिन से नहीं सोई, इसलिए वो जानबूझ के उसे ड्रिंक कराती है ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम से सो सके, और वो युल को पसंद करने लगी। उसके सोने के बाद मॉम जुनियोंग को कॉल करके घर पर बुलाती है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि युल भी यहाँ पर है। अब जैसे ही जुनियोंग घर पर आता है तो मॉम उसे युल के बारे में बता देती है। वो जुनियोंग को किसी और लड़की को डेट करने और युल को हर्ट करने के लिए बहुत ही डांट लगाती है। वो रेस्टोरेंट में काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है और उसे युल का ध्यान रखने के लिए बोलती है, तो जुनियोंग को भी उनकी बात माननी पड़ती है। जुनियोंग दूर से ही बैठकर युल को देखे जा रहा था, तभी युल बेड से गिरने लगती है और उसे चोट ना आ जाए, इसलिए जुनियोंग जल्दी से नीचे लेट जाता है और युल उसके ऊपर ही गिर जाती है। अब जुनियोंग यहाँ पर उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए वो पूरी रात ऐसे ही युल को अपने ऊपर सोने देता है और फिर सुबह होने से पहले ही वो यहाँ से चला जाता है। फिर जैसे युल की आँख खुलती है तो वो उठकर जुनियोंग की चीज़ें देखने लग जाती है, क्योंकि वो उसी के रूम में सोई थी। यहाँ पर उसे वो पोस्टर भी मिलता है जो कि उसने अपने डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे डोनेट करने के लिए स्ट्रीट में चिपकाया था। तभी मॉम वहाँ पर आती है और उसे जुनियोंग के बारे में पूछती है। साथ ही वो यहाँ पर उसे जुनियोंग के लॉ स्कूल छोड़ने वाली बात के बारे में ही बताती है और ये भी बताती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन वो युल को इस बात का जवाब नहीं देती कि जुनियोंग यहाँ पर रात में आया था। अगले दिन फिर चॉय जुनियोंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। चॉय को डाउट हो जाता है कि जुनियोंग जानबूझकर ही उनको फंसा रहा है। वो जुनियोंग को वार्निंग देता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हें बर्बाद करने में टाइम नहीं लगेगा। पर जुनियोंग भी उसे बोल देता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। अगले सीन में जीता ही उनको बता देता है कि जुनियोंग मेरे डैड से बदला लेने के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा है। जिसकी ये बात सुनते ही वो जुनियोंग से मिलने के लिए चली जाती है और उसे सच क्या है ये पूछती है। पर क्योंकि यून उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी, इसलिए वो एक बार फिर से उसकी बातों में आ जाती है। जुनियोंग उसे बता देता है कि चॉय उसका डैड है और वो उसे बदला लेना चाहता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। पर यूनी डिसाइड करती है कि वो भी चॉय से बदला लेने में उसका साथ देगी, क्योंकि चॉय की वाइफ उसे ब्लैकमेल करके जीता से शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रही थी और वो इन सब से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके बाद जुनियोंग शाम को डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर युल को बुलाता है। जब युल वहाँ पर पहुँचती है तो जुनियोंग पहले से ही तैयार होकर बैठा हुआ था। उसने यहाँ डेट नाइट के लिए डेकोरेशन भी कर रखी थी। वो उसे बताता है कि आज वो अपना प्यार यानी कि उनको प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर युल इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में फिर जुनियोंग के बारे में एक न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर फैल जाती। असल में चॉय ने जुनियोंग की ये न्यूज़ सब जगह पर फैला दी थी कि जुनियोंग ड्रग्स लेता है। दूसरी तरफ युल शूटिंग शुरू करती है, जहाँ जुनियोंग उसके सामने युन को रिंग पहनाकर उसे प्रपोज करता है। इसके बाद युल उन दोनों से सवाल करने लग जाती है। वो जानना चाहती थी क्या जुनियोंग सच में बदल गया है, और उसे यहाँ पर उस पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। वो उससे पूछती है कि क्या जब उसे युन से प्यार हुआ था तो उसका उसे डेट और टाइम याद है, पर जुनियोंग कोई भी जवाब नहीं देता। वो युल से पूछ लेता है कि क्या तुम्हें जब प्यार हुआ वो डेट और टाइम तुम्हें याद है, तो युल उसे यहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में याद दिलाती है। वो उसे उस दिन के बारे में बताती है जब उसे जुनियोंग से प्यार हुआ था। वो बताती है कि एक बार उसने नोजिक का स्कूल के अंदर कॉन्फ्रेंस बढ़ाया था। उस वक्त वो ये जानता भी नहीं था कि नोजिक उसका भाई है, पर जिस तरीके से जुनियोंग ने उसे समझाया उसके बाद वो फिर कभी भी इस बात पर नहीं रोया कि उसकी मॉम नहीं है। युल को यहाँ पर वो एग्जैक्ट डेट और टाइम सब कुछ याद था। जुनियोंग ये सब सुनकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे भी ये इंसिडेंट याद था। युल फिर यहाँ पर उसका नाम नहीं लेती, पर जुनियोंग समझ जाता है कि वो उसी की बात कर रही है। वो यहाँ पर फिर जानबूझकर जुनियोंग से सवाल पे सवाल करने लग जाती है, पर जुनियोंग उसे किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता। वो उसे कह देता है कि वो सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहता है और उसके लिए अब उसका पास्ट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सुनकर युल फिर से इमोशनल हो जाती है। उसे रोना आ रहा था, इसलिए वो 5 मिनट का ब्रेक लेकर अंदर चली जाती है। जुनियोंग फिर यहाँ पर उनको बातों बातों में बताता है कि कैसे चॉय एक मर्डर लड़की को हिट एंड रन केस में बचाया था। ये सुनकर युन घबरा जाती है और वो भी बाथरूम जाने का बहाना करके घर के अंदर चली जाती है। फिर जब युल वापस आती है तो जुनियोंग उसे अपना लैपटॉप दे देता है और आगे से अपनी सारी रिकॉर्डिंग ध्यान से देखने के लिए कहता है। इसके बाद वो भी घर के अंदर चला जाता है।
जहाँ वो उनको बताता है कि जिसकी हिट एंड रन केस में डेथ हुई थी वो मेरी गर्लफ्रेंड के डैड थे। वो उस इंसिडेंट के बारे में भी बताता है जब उसने यूल से पेन ड्राइव चुराई थी। ये सब कुछ यूल जुनियोंग के लैपटॉप पर देख रही थी। असल में जुनियोंग ने पहले ही पूरे घर के अंदर हिडन कैमरास लगा दिए थे और वो सारी रिकॉर्डिंग यूल लाइव देख रही थी। जो सब सुनकर वो शॉक रह जाती है और वो समझ जाती है कि जुनियोंग उसी की बात कर रहा है। अब जुनियोंग यहाँ पर उसे कन्फेस करने वाला था कि उसे ने यूल के पापा को मारा, पर हमें पता चलता है कि जुनियोंग के वहाँ पर पहुँचने से पहले जीताई ने जुनियोंग को कॉल किया था। वो उसे बता देता है कि उसने यून को उसके डैड से बदला लेने का प्लान के बारे में बता दिया है, जिस बात से जुनियोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता था कि यून उसकी बातों में आ जाएगी और ऐसा ही हुआ। वो जीताई को बता देता है कि उसे मालूम है कि यूल के डैड का मर्डर यून ने किया है और आज वो उसे इस बात का कन्फेशन करवाने वाला है। जुनियोंग उससे बोलता है कि अगर मैं फेल हो गया तो तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा क्योंकि जीताई ने पहले उसे कह दिया था कि तुम्हारी जगह मैं बदला लूंगा। पर जीताई ये सुनकर शॉक हो जाता है कि जुनियोंग उसे अपना प्लान क्यों बता रहा है। तभी जुनियोंग उसे बोलता है कि अब मुझे तुम पर ट्रस्ट है और पता है कि तुम मेरे प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, क्योंकि जीताई भी अब कहीं ना कहीं जुनियोंग की केयर करने लगा था। सीन अब यहाँ से जुनियोंग और यून पर आता है। दूसरी तरफ यून लैपटॉप में उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ जुनियोंग यून से बोलता है कि उसने अपने डैड के लिए ऑलमोस्ट अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर ही कर दिया था। इस पर यून उसे बोलती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि लोग तो मरते ही रहते हैं ना। तो जुनियोंग उसे बोलता है कि तुमने खुद को ऐसे ही बातें बोल के सेटिस्फाई किया होगा ना जब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के डैड को मारा था। ये सुनकर यून काफ़ी घबरा जाती है। जुनियोंग अब यहाँ पर उसे सब कुछ याद दिलाता है कि कैसे वो यूल के डैड का मर्डर करके भाग गई थी। पहले तो यून इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर जुनियोंग उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करता है, जो सुनकर यून को गुस्सा आ जाता है और वह उसे अपने डैड की पावर से डराने की कोशिश करती है। तभी जुनियोंग उसे बताता है कि उसकी सारी बातें यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये सुनकर यून काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जुनियोंग उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यूल है। ये सारी बातें सुनकर यूल शॉक हो जाती है। तभी वो वहाँ से यूल को बताता है कि यही मेरी फर्स्ट और लास्ट विश थी कि यूल के डैड को इंसाफ मिल पाए, और वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता है कि उसने यूल से एविडेंस चुराकर बहुत ही बड़ी गलती की जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। जो सब सुनकर यून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डायरेक्टर नाम जुनियोंग को कॉल करके पूरे ड्रग्स के केस के बारे में बताता है और उसे पुलिस इलीगली ड्रग्स यूज़ करने के केस में अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ जीताई को उसका मैनेजर बताता है कि जुनियोंग को उसकी मॉम ने नहीं बल्कि उसके डैड चॉय ने फंसाया है। ये सुनकर वो शॉक रह जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो अपने बेटे जुनियोंग के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगले सीन में चॉय अपनी वाइफ को बताता है कि उसके ही कहने पर उसके भाई ने जुनियोंग की मॉम को उसे दूर होने के लिए कहा था और चॉय को अब जुनियोंग और उसकी मॉम से कोई भी मतलब नहीं था। उसने जानबूझकर उसे छोड़ा था क्योंकि वो जुनियोंग की मॉम को अपने लायक नहीं समझता था। ये सब बातें सुनकर उसकी वाइफ को रिलीफ मिलता है क्योंकि अब तक वो इस बात से डरती थी कि जब चॉय को जुनियोंग और उसकी माँ की खबर मिलेगी तो वो उसे छोड़ देगा। पर चॉय को सिर्फ अपने फेम से मतलब था, उसके लिए जुनियोंग कुछ भी नहीं था। इसलिए उसे अरेस्ट करवाने में चॉय को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई। जीता ये सारी बातें सुन लेता है। तभी उसे यून कॉल करके सब कुछ बता देती है, लेकिन जीता उसका कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस जुनियोंग से ज़बरदस्ती कन्फेस करवाने की कोशिश करती है कि वो ड्रग्स लेता है, पर जुनियोंग कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में जीता यूल से बात करने के लिए जाता है क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई जानने के बाद यूल जुनियोंग का नाम भी सुनना नहीं चाहेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जुनियोंग ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जीता उसे बताता है कि जुनियोंग ने उसके लिए अपने डैड को चीट किया और इसी की वजह से अब वो जेल में है। वो उसे रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है कि अगर जुनियोंग चाहता तो वो भी मेरी तरह सब कुछ भूलकर चुपचाप बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ना ही अब उसके पास ज़्यादा टाइम है, तो हम उसका बचा हुआ टाइम कुछ भी करके ख़राब नहीं होने दे सकते। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि जुनियोंग को उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसके साथ ऐसा ना करे, पर यूल उसकी कोई बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। यूल उसकी और जुनियोंग की सारी बातें याद करती है। दूसरी तरफ जुनियोंग की मॉम जोंगसिक से कहती है कि उसे जुनियोंग से मिलना है और ये दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां वो जुनियोंग से मिल तो नहीं पाते, पर वो क्या उन्हें बताता है कि वो ठीक है और जुनियोंग से मिलने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। अगले सीन में चॉय जुनियोंग से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर जुनियोंग को लग रहा था कि ये सब उसके साथ चॉय की वाइफ ने किया है, लेकिन ये जानकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये सब चॉय ने किया है। अब जैसे ही चॉय जुनियोंग से कहता है कि जेल से निकलने के बाद अपना एक्टिंग करियर छोड़ के अपनी माँ के साथ कहीं पर दूर चले जाना, तो जुनियोंग समझ जाता है कि चॉय ने जानबूझकर उसकी माँ को छोड़ा और उसे उन दोनों से कभी भी कोई लेना देना था ही नहीं। इसलिए अब जुनियोंग उसे कहीं भी जाने से मना कर देता है। वो चॉय को बोलता है कि तुमने इसी फेम और पावर को पाने के लिए मेरी माँ को छोड़ा था ना, लेकिन मेरी माँ अब तक तुम्हारा इंतज़ार करती थी। जिन सब बातों का चॉय कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे अब तक नहीं मालूम था
कि जुनियोंग ये जानता था कि वही उसका डैड है। वो उसे सिर्फ इतना बोलता है कि अगर तुम चुपचाप कोरिया छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर लगे चार्जेस हटा दूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही जुनियोंग को गुस्सा आ जाता है। वो चॉय से बोलता है कि आज के बाद मैं आपको अपना डैड नहीं मानूंगा और ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि मैं आप जैसे इंसान का बेटा हूँ, जो बात मैं आखिर तक याद रखूंगा। अब वो जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ यूल जुनियोंग के कन्फेशन को याद करती है। तभी उसे यून कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, तो वो उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ यून आज उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही थी और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश भी करती है। यून को लग रहा था कि यूल ने उसे मर्डर वाली रात को नहीं देखा था, पर ऐसा नहीं था। यूल उसे बताती है कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे डैड का मर्डर तुमने ही किया था, पर वो उसे इतने सालों बाद ठीक से पहचान नहीं पाई थी। जो सुनकर यून उसे पैसे देने की कोशिश करती है, पर यूल बोल देती है कि इस चेक के साथ साथ वो सारे एविडेंस पुलिस और मीडिया को दे देगी और आज यून की जगह यूल उस पर खाना फेंक कर चली जाती है। अगले सीन में जीता है चॉय और उसकी वाइफ से पूछता है कि आखिर मैं आप जैसे दरिंदों को कैसे रोकूं। जीता है उन्हीं के सामने अपने मैनेजर को कॉल करके मीडिया को बुलाने के लिए कहता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं मानता। दूसरी तरफ जुनियोंग की बीमारी के बारे में सबको पता चल जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे और सैड भी। हर कोई उसके बारे में ही सोचकर रो रहा था और उसके लिए जल्दी ठीक होने की प्रेयर कर रहा था। इधर जीता भी मीडिया वालों से मिलने के लिए निकल गया था, जहां हम देख पाते हैं कि एक कार लगातार उसका पीछा कर रही थी और जब जीता है उस कार को चकमा देने की कोशिश करता है तभी उसकी कार एक ट्रक के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर जुनियोंग अपनी न्यूज़ टीवी में देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। उसे अच्छा लगता है कि कितने सारे लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। अभी तक उसे लगता था कि बहुत सारे लोग उससे नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी लोग चाहते थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जुनियोंग की डिजीज़ की वजह से उस पर लगे हुए ड्रग्स के चार्जेस भी वापस से हटा दिए जाते हैं। वो क्योंग भी यहाँ पर उस पर गुस्सा करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और उसकी टीम के सारे मेंबर्स उसके लिए रो रहे थे। पर ये सारी बातें सामने आने के बाद भी जुनियोंग यूल की माफ़ी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यूल भी उससे मिलने के लिए बुला ही लेती है, तो जुनियोंग उससे मिलने के लिए जाता है। अब स्प्रिंग का मौसम शुरू हो चुका था और आज का वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल था। जहाँ यूल बैठी हुई थी और पेड़ से काफ़ी सारे फ्लावर्स गिर रहे थे। जुनियोंग जाते ही यहाँ पर उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाता है और उसकी गोद में सो जाता है। वो कुछ देर ऐसे उसकी गोद में लेटा रहता है, तो यूल भी उसे सोते हुए देखती रहती। दूसरी तरफ जब चॉय को पता चलता है कि जीता को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की मॉम ने करवाया है। ये जानकर वो शॉक रह जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ उसके लिए इस हद तक जा सकती है। वहीं जब जुनियोंग की नींद खुलती है तो यूल यहाँ पर उसके साथ एकदम नॉर्मली बिहेव करती है, पर जुनियोंग अभी भी गिल्ट में था क्योंकि यूल ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था। इसलिए वो उसे इतना कहकर जाने लग जाता है कि 2 दिन में डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाएगी और मैं भी बस कुछ ही दिन जीऊँगा। इसलिए मेरे जाने के बाद तुम इंसाफ के लिए डटी रहना और हार मत मानना। तुम अपनी एक अलग दुनिया बनाना और हमेशा खुश रहना, ना ही किसी को ब्लेम करना। पर यूल उसे यहाँ से जाने नहीं देती क्योंकि अब वो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। वो उसको माफ़ कर देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि जुनियोंग ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और उसकी इस सब के अंदर कोई भी गलती नहीं थी। जो सुनकर जुनियोंग को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब उसके अंदर कोई भी गिल्ट नहीं था। फिर यूल से मिलने के बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उनकी हालत ऐसी हो चुकी कि वो तो बस प्यास छिलने के बहाने मास्क लगाकर रोई जा रही थी। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि अब उनका बेटा जल्दी ही मर जाएगा। वो काफ़ी कोशिश करती है कि वो ना रोए, पर वो ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाती। जिन्हें इस तरीके से देखकर जुनियोंग भी रोने लग जाता है। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उन्हें इस तरीके से अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अगले सीन में चॉय यूल से मिलने के लिए आता है। वो उसे अपने ऑफिस लेकर जाता है और वो उसे डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछता है, जहाँ यूल इस बार बिना डरे उसके हर सवाल का जवाब देती है। वो उसे बता देती है कि उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही उनका कन्फेशन है और यहाँ पर वो उसे वो पेन ड्राइव भी दे देती है जिसके अंदर वो वीडियो थी। वो उस वीडियो की बस एक ही कॉपी थी और ये बात चॉय को भी बता देती है और फिर ये बोलकर चली जाती है कि वो कल तक उसे पेन ड्राइव वापस कर दे ताकि वो इसे रिलीज़ कर सके। दूसरी तरफ जीता को भी अब होश आ जाता है और होश में आते ही वो अपनी मॉम से ये पूछता है कि जुनियोंग कैसा है। उसे ये बात जानकर रिलीफ मिलती है कि जुनियोंग के ऊपर से केस हट चुका है, लेकिन वो इस बात से अपसेट हो जाता है कि उसकी डिजीज़ के बारे में सबको पता चल गया। वो यहाँ पर सिर्फ जुनियोंग के बारे में बात किए जा रहा था और अपनी मॉम से कुछ भी बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसका एक्सीडेंट उसकी मॉम ने ही करवाया होगा। सीन अब यहाँ से यूल पर आता है। वो जुनियोंग से मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच जाती है और साथ में अपना सामान भी ले आती है क्योंकि अब वो उसके साथ रहना चाहती थी। दूसरी तरफ चॉय वो वीडियो देखता है जिसे देखकर वो काफ़ी रोने लग जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि जुनियोंग उसे कितना अच्छा समझता था और उसने बदले में उसके साथ क्या किया।
तभी जुनियोंग की मॉम चॉय को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे बोलती है कि क्या उसकी पहचान में कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि जुनियोंग को बचा सके। वो उसके सामने इस बात का रिग्रेट भी करती है कि क्यों उसने जुनियोंग को उसके पापा जैसा बनने को कहा। ये देखकर चॉय बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और जुनियोंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी क्योंकि अब उसके पास जुनियोंग को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसे लग रहा था कि जुनियोंग के साथ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने उसे अपने डैड जैसा बनने के लिए कहा। इसके बाद हम जुनियोंग और यूल को एक साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसे हमेशा से लेकर जाना चाहता था। जुनियोंग ने फॉरेस्ट एरिया में अपने घर बनाया हुआ था जहाँ पर बस वो दोनों ही रहने वाले थे। अब उसका ये सपना भी पूरा होने वाला था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों मार्केट घूमने जाते हैं, साथ में काफ़ी शॉपिंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती भी। फिर जब ये लोग वापस आ रहे थे तभी वो रास्ते में कुछ लेडी से बात करने लगते हैं, पर थोड़ी देर में जुनियोंग यूल की तरफ देखे बिना ही टैक्सी में बैठकर चला जाता है। असल में उसे चॉय का कॉल आया था, लेकिन अब जुनियोंग की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो यूल को भी भूल गया था। वो अपने पास में पहुंच गया था जब वो कॉलेज में पढ़ता था। वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और अब तक जो कुछ भी है वो सब कुछ भूल चुका था। इधर यूल को थोड़ी देर तक तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि जुनियोंग ऐसा क्यों कर रहा है। अब जब चॉय जुनियोंग से मिलने के लिए जा रहा था तभी यून की दारू उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और उसे अपनी बातों में लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी को जेल जाना पड़े। वो चॉय को किसी तरीके से फ़ायदा देने का लालच देता है, लेकिन अब चॉय उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद चॉय अपने ऑफिस जाता है जहाँ जुनियोंग भी पहुँच चुका था और वो जिस तरीके से बात कर रहा था उसे चॉय समझ जाता है कि जुनियोंग सब कुछ भूल गया है। जुनियोंग की बातें सुनकर और उसकी कंडीशन देखकर चॉय रोने लग जाता है, लेकिन वो जुनियोंग को कुछ भी नहीं बताता। पर ऑफिस के बाहर जाते ही जुनियोंग को फिर से सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन उसे ये याद नहीं आता कि वो यूल को अपने दूसरे घर पर ही छोड़कर आ गया है। इसलिए वो यहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है और जोंगसिक का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जुनियोंग नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी माँ अकेली रह जाए, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी माँ से शादी कर ले क्योंकि वो जानता था कि जोंगसुक उसकी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसके जाने के बाद वो उसकी माँ का पूरा ध्यान रखेगा। तो जोंगसुक भी उसकी बात मान लेता है। अब थोड़ी देर में नोजिक जुनियोंग से मिलने के लिए आता है, जहाँ नारे भी उससे मिलने के लिए आई थी, पर वो उसे फेस नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो बाहर ही खड़ी रहती है। नोजिक यहाँ पर जुनियोंग से काफ़ी सारी बातें करता है। वो भी इस बात से काफ़ी अपसेट था कि जल्दी ही जुनियोंग मरने वाला है। फिर जाते जाते वो उसे यूल के बारे में पूछता है क्योंकि यूल तो उसे यही बताकर आई थी कि वो जुनियोंग के साथ है। जिसकी ये बात सुनते ही जुनियोंग को याद आता है कि वो यूल को कहाँ पर छोड़ कर आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून जीताई से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि वो एक मिनिस्टर के बेटे के साथ यूएस जा रही है और अगर वो उसे पसंद आ गया तो वो उसी से शादी कर लेगी। ये बोलकर जब यून यहाँ से जाने लगती है तभी जीताई उसे सॉरी बोलता है और वो ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि जीताई को लगता है कि उसे यून को तभी यूएस जाने से रोक देना चाहिए था जब वो यून की डैड का मर्डर करके भागी थी। और हम देख पाते हैं कि यून को भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ से जाने से क्योंकि वो जीताई को खोना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ चॉय यूल को कॉल करके पूछता है कि उसने उसे वो पेन ड्राइव क्यों दी, जबकि वो जानती है कि वो कैसा इंसान है। तो यूल उसे बोलती है कि वो चाहती है कि ये वीडियो सबसे पहले वही देखे और उसे उन पर ट्रस्ट है क्योंकि वो जुनियोंग के डैड है। ये बात सुनकर चॉय काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इधर जुनियोंग यूल के पास पहुंच जाता है और उसे ढूंढता है जहाँ यूल टेरिस पर बैठी हुई थी। असल में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे फीवर हो गया था और अब वो चाहती थी कि वो भी जुनियोंग के साथ मर जाए, पर जुनियोंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ वो वार्ड के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। यूल का फ़ोन भी उसी के पास था और बैठे बैठे वो उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस देखने लगता है। तभी उसे यूल की बनाई हुई एक वीडियो मिलती है जिसमें वो जुनियोंग के चले जाने से कैसा फील करेगी एक्सप्रेस कर रही थी और ये वीडियो देखकर जुनियोंग रोने लग जाता है। अब यूल को डिस्चार्ज मिलने के बाद ये दोनों सी साइड पर वॉक करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर यूल काफ़ी अपसेट थी। वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप चलती रहती है, जिसका सैड फेस देखकर जुनियोंग सी की तरफ फेस करके जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरी मॉम का ख्याल कौन रखेगा और अभी मुझे उनके लिए कितना कुछ करना है। वो अपने इमोशंस नहीं रोक पाता और इस बात से काफ़ी सैड था कि अभी तो उसे सारी खुशियाँ मिलना शुरू हुई थी और उसे प्यार करने वाले सब इसी दुनिया में हैं। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे काफ़ी डर लग रहा था। ये सब कहते हुए वो रोने लग जाता है, जिसकी ये सारी बातें सुनकर यूल को रियलाइज़ होता है कि जुनियोंग के सामने इस तरह से सैड रहकर वो उसे और ज़्यादा वीक बना रही है। जिसे रोता हुआ देखकर वो जल्दी से भागकर जाकर उसे गले लगा लेती है और इस तरह सैड रहने के लिए सॉरी बोलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि चॉय उस वीडियो को रिलीज़ कर देता है
जो कि यूल ने उसे दी थी। जो न्यूज़ जीताई भी देख रहा था और अब ये वीडियो पूरे कोरिया में फैल गई थी। सच सभी के सामने आ गया था और चॉय खुद ही विटनेस बनने के लिए भी रेडी हो गया था, जो देखकर चॉय की वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। चॉय सारी रियलिटी पुलिस को बता देता है। दूसरी तरफ यून जब यूएस जाने के लिए निकलने वाली थी तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। ये न्यूज़ अब तक यूल और जुनियोंग तक भी पहुँच गई थी, जहाँ जुनियोंग पहले तो यूल को डांटता है कि उसने चॉय को वीडियो क्यों दी, लेकिन फिर यूल उसे समझाती है कि उसे चॉय पर ट्रस्ट था कि वो इस बार वीडियो सभी के सामने आने से नहीं रोकेगा। पर सच्चाई सामने आने से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एक दूसरे के साथ ये दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले दिन अब चॉय भी जुनियोंग को मैसेज भेजता है कि उसे अपनी लाइफ में एंड तक इस बात पर प्राउड रहेगा कि जुनियोंग उसका बेटा है। पर चॉय की वाइफ अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो चॉय यहाँ पर अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसका नेचर वैसा ही रहता है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें मैंने गरीब से अमीर बनाया और पावर पाने के लिए हर चीज़ दाव पे लगा दी, पर अगर तुम ऐसे ही अच्छे बनते रहे ना तो फिर से इस जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ से तुम आए थे। जहाँ हम देखते हैं कि अब जीता भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ चुका था, जहाँ उसकी मॉम गुस्से में चॉय के सामने ही बोल देती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया। जो सुनते ही जीता है शॉक हो जाता है, लेकिन वो इस बात से खुश था कि आखिर चॉय को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। इसके बाद जीता जुनियोंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर वो अभी रह रहा था। जीता सबसे पहले यूल से मिलता है, तभी जुनियोंग भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो जीता को देखकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और वॉक करने के लिए चला जाता है। जहाँ यूल जीता को उसकी कंडीशन के बारे में बता देती है कि अब वो उसे भी नहीं पहचान रहा। कभी वो एक दिन उसे पहचानता है और अगले दिन भूल जाता है, और जब भी ऐसा होता है तो जुनियोंग को बोलती है कि वो उसकी नर्स है। अब जीता जुनियोंग के पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो जुनियोंग को नहीं बताता कि वो कौन है। वो बस उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो जुनियोंग भी उससे पूछने लग जाता है कि मैं कैसा हुआ करता था, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं। तो जीता इनडायरेक्टली उसकी काफ़ी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही बदतमीज़ थे लेकिन हमेशा सच बोलते थे। वो फाइनली फिर उसके सामने एक्सेप्ट करता है कि मैं तुम्हें अपने सामने देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे और तब मैं एक अच्छा भाई बनूंगा और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा। जो बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर जुनियोंग को समझ नहीं आता कि जीता ऐसा क्यों बोल रहा है। वो उसे ये कहकर चला जाता है कि वो बहुत ही अजीब है, और जीता जुनियोंग को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोंग सिक जुनियोंग की मॉम को प्रपोज कर देता है और उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, पर जुनियोंग की मॉम अभी इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करे। वो गुस्से में जोंग सिक पर पानी फेंक देती है और रोते हुए कहने लग जाती है कि मेरा बेटा मर रहा है और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो जोंग सिक उसे बताता है कि जुनियोंग ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा, और जब तुम जुनियोंग से मिलने के लिए जाओ तो उसे रिंग दिखाना और कहना कि तुम उसके बिना ठीक रहोगी, तो इस बात से उसे सुकून मिलेगा। जो सुनकर मॉम रोने लग जाती है। वो समझ जाती है कि जोंग सिक ऐसा क्यों कर रहा है। वो अभी तक जुनियोंग से मिलने के लिए नहीं गई थी क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि वो एक अच्छी मॉम नहीं है और उसने हमेशा जुनियोंग को भला बुरा कहा। लेकिन जोंग सिक उसे समझाता है कि तुम उसकी माँ हो और तुम्हें किसी बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए अब जाओ और उससे मिलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दूसरी तरफ जीताई उनसे मिलने के लिए जाता है जहाँ वो अभी जेल में थी। वो जीताई को धमकी देती है कि जेल से बाहर आते ही वो उसे और उसकी फैमिली से बदला ज़रूर लेगी, लेकिन जीताई कुछ भी नहीं बोलता। वो उसे उनकी पास्ट की बातें याद दिलाता है जब उन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। यून उसे सालों से पसंद करती थी। जीताई बोलता है कि एक टाइम था जब मुझे तुमसे प्यार था, और अगर उसने अपनी गलती का रियलाइजेशन कर लिया और अपनी डैड की पावर का यूज़ किए बिना अपनी गलती की सज़ा जेल में रहकर काट ली, तो जेल से बाहर आने के बाद वो उसे शादी करेगा और तब तक उसका वेट करेगा। ये सुनकर यून इमोशनल हो जाती है और गुस्से में रोते हुए उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर उसने अपनी गलती पहले एक्सेप्ट कर ली होती तो ये सब कुछ हुआ ही ना होता। सीन अब यहाँ से जुनियोंग पर आता है। उसे उसकी मॉम मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो अपनी मॉम को भी नहीं पहचान पाता। उसकी माँ कह देती है कि मुझे यूल से मिलना है, पर उस वक्त यूल मार्केट गई हुई थी। तो जुनियोंग अपनी मॉम को बताता है कि यूल मेरी फेवरेट डिश बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बना नहीं पाई। ये सुनते हुए उसकी मॉम वो डिश बनाने लग जाती है। इतने में यूल भी वहाँ पर पहुँच जाती है, पर जुनियोंग की मॉम को वहाँ पर देखकर वो घर में नहीं आती। वो उन दोनों को कुछ देर के लिए एक दूसरे के साथ रहने देना चाहती थी। अब मॉम वो डिश बनाकर जुनियोंग को टेस्ट करने के लिए बोलती है। जैसे ही वो उसे खाता है तो उसे याद आता है कि उसके सामने उसकी मॉम बैठी है। ये सोचकर वो रोने लग जाता है कि वो अपनी मॉम तक को नहीं पहचान पाया और दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। पर थोड़ी देर में दोनों अपना मूड ठीक कर लेते हैं। मॉम उसे बताती है कि जोंग सिक ने उसे प्रपोज किया है और वो उसके लिए न्यू ड्रेस भी लेकर आया। जो सुनकर जुनियोंग अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, और मुझे अगर एक और ज़िंदगी भी मिल जाएगी ना तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अच्छा कर पाऊँगा।
जिसकी इस बात पर उसकी मॉम एग्री करती है और बोलती है कि वो हमेशा से एक अच्छा बेटा बनकर रहा। दोनों फिर यहाँ पर काफ़ी रोते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। दूसरी तरफ जीता अपनी कंपनी की पोजीशन छोड़ देता है और अपनी मॉम को भी उसकी पोजीशन से हटा देता है, यानी कि अब वो कंपनी का सिर्फ ओनर रह गया था। सीन अब वापस से दोबारा यूल और जुनियोंग पर आता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पिक्चर क्लिक करते हैं जहाँ जुनियोंग की मॉम भी अब चली गई थी। ये दोनों अब रात में घर के बाहर सोफे पर बैठे हुए थे जहाँ जुनियोंग काफ़ी थका हुआ फील कर रहा था, इसलिए यूलो से अपने कंधे पर सो जाने के लिए बोलती है तो जुनियोंग भी सो जाता है। थोड़ी देर तक तो वो जुनियोंग से ऐसे ही बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद जुनियोंग जवाब देना बंद कर देता है। तो यूलो से कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं उठाएगी और कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि जुनियोंग अब जा चुका है और उसने अपना आखिरी पल उसके साथ बिताया। यहाँ से अब हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं जहाँ जुनियोंग को गए हुए थोड़ा टाइम हो गया था। डायरेक्टर नाम को जुनियोंग को एक वीडियो मिलती है जिसमें वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि एक ना एक दिन सबको जाना ही है और मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है और उसे इस बात का कोई भी रिग्रेट और दुख नहीं है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। इसके बाद हम यूल को देखते हैं। उसने अब अपनी पहली वाली जॉब ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब वो किसी ने उसको छुपाने के बदले किसी से पैसे नहीं लेती थी। वो जानती थी कि ऐसा करने से जुनियोंग को अच्छा नहीं लगेगा। वो उसकी फ़ोटोज़ देखकर उसे सारी बातें शेयर किया करती थी क्योंकि अब उसने उसे खुश रहना सिखा दिया था। और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।